सभी को नमस्कार। आज हमें जो 12वीं क्लास का एक कॉमर्स सब्जेक्ट जो लेखा शास्त्र है, क्या लेखा शास्त्र टॉपिक ले रहे हैं। इसके हमने लगभग 3 वीडियो बना दिए पहले, या 3 जो चैप्टर है वो आपको बनाए हुए हैं। कौन कौन से बने, किसके बारे में बने, पूरी थ्योरिकल सब्जेक्ट बने हैं। थ्योरिकल सब्जेक्ट यहाँ साझेदारी के बारे में पूरा बना दिया। आपने क्या क्या पढ़ा था एक हेड में, साझेदारी परिभाषा पढ़ी थी। साझेदारी परिभाषा आपने क्या पढ़ी, दो या दो से अधिक व्यक्ति जो लाभ कमाने उद्देश्य से मिलकर कोई कार्य करते हैं उसको साझेदार कहते हैं। बाद में पढ़ा था आपने कि साझेदारी की आवश्यकता क्यों नहीं, तो साझेदारी की आवश्यकता इसलिए हुई कि अकेले व्यापारी के लिए जो उसकी कमियां थी उसको दूर करने की साझेदारी आवश्यकता थी। कमियां कौन कौन सी थी उसकी, कौन कौन सी कमियां थी? सीमित पूंजी थी कि अकेले व्यापारी होगा, पूंजी उसकी सीमित होगी, और इसके जो चातुर्य होगा वो भी कम होगा, यानी बुद्धि भी कम होगी। इसलिए 2 व्यक्ति मिलकर कार्य करेंगे तो ज्यादा सही ढंग से कर पाएंगे। बाद में आपने पढ़ा था कि साझेदार की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए, तो एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, तो आप कमेंट करके बताते रहे साथ में साझेदारी विशेषता कौन सी होती है। तो साझेदारी विशेषता कौन सी होती है, उसके प्रकार 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। उससे कम न्यूनतम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। और उसके पास एक क्या होने चाहिए, फर्म होने चाहिए साझेदारी के नाम से, और उसके पास एक अधिनियम होना चाहिए उसके पास, और साझेदारी के मध्य एक अधिनियम होना जरूरी है, और एक मध्य अनुबंध होना जरूरी है। अनुबंध, आपने अनुबंध बारे में कक्षा 11 में या 12वीं में आप पढ़ोगे। वैसे प्रमादी के अंदर जो अनुबंध अधिनियम 1872 है उसके पास एक अनुबंध होना चाहिए, दोनों के सहमति होना जरूरी है। बाद में आपने पढ़ा था उसके लाभों का विभाजन होना चाहिए, और एक उसके पास क्या होना चाहिए, व्यवसाय का होना चाहिए। बाद में आपको मैंने पढ़ाया था कि साझेदार के प्रकार कौन कौन से हैं। रिवाइज कर रहा हूं पूरी बातें, वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, पूरी उसकी पूरी थोड़ी नोट्स बनाए हुए हैं, वो आप नोट कर ले। और इनके बारे में आपको बताया था प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो साझेदारी के आपको 4 प्रकार बताए थे। एक दायित्व के अनुसार, कौन से 4 प्रकार बताए थे, एक दायित्व के अनुसार बताए थे आपको। दायित्व के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं, सीमित दायित्व, असीमित दायित्व। दूसरा आपको प्रकार बताया था समय अनुसार, समय के अनुसार। अगला प्रकार क्या बताया था आपको, समय के अनुसार, समय एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। दूसरा बताया था, तीसरा प्रकार बताया था उद्देश्य अनुसार प्रकार बताया था। तो एक होता है सामान्य उद्देश्य जो कहते हैं ऐच्छिक साझेदारी, और विशेष साझेदारी, देश अनुसार साझेदारी। चौथा जो इंपॉर्टेंट था वैधता के अनुसार, तो वैधता के अनुसार दो होते हैं, वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। तो एक वैध साझेदारी का मतलब होता है जो साझेदारी अधिनियम बना हुआ है उनके अनुसार जो बता सकते हो। साझेदारी अधिनियम कौन सा बना हुआ है हमारे पास, साझेदारी अधिनियम 1932। साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार, नियमों के अनुसार यदि कोई कार्य कर दे तो वे साझेदारी है, और इसे हटके कोई कार्य करे वो अवैध साझेदारी है। अवैध साझेदारी के अंदर आपको प्रावधान बताए थे कब साझेदारी अवैध हो जाती है, जब आप कार्य कर रहे हैं तो उसके नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जैसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, या 2 से कम हो जाए, या न्यूनतम जो अधिकतम साझेदार है, जो आपको कंपनी नियम 2014 में जो साझेदारी की अधिकतम संख्या वो 50 है, न्यूनतम 2 है, यदि उसका पालन नहीं हो रहा है तो साझेदारी अवैध हो जाती है। और ऐसी स्थिति के अंदर, और या फिर हम जो कार्य करें उसमें संयुक्त राष्ट्र का व्यक्ति है, फिर भी साझेदारी क्या हो जाती है, अवैध हो जाती है। और किसी अनिवार्य साझेदारी तो भी अवैध हो जाती है, जैसे आपको दे दिया, जबकि साझेदारी व्यापार लोक नीति अंतरराष्ट्रीय नीति विरुद्ध है, फिर भी साझेदारी क्या हो जाती है, अवैध हो जाती है। ये पूरे नोट्स बनाए हैं, आपको यहाँ से लिखना। बाद में साझेदारी जो सिलेंट होता है, मध्य समझौता होता है, वो 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से, कौन कौन से 2 प्रकार से होता है? साझेदारी जो समझौता होता है वो लिखित हो सकता है, और क्या हो सकता है, मौखिक हो सकता है। साझेदारी जो समझौता हो गया या सिलेंट हो गया उसको क्या कहते हैं, लिखित, और एक होता है मौखिक जिसमें लिखा हुआ नहीं होता, पर ज्यादातर आजकल लिखित ही होता है। लिखित साझेदारी के अनुसार क्या होता है कि ऐसी बातें वो समझौते जो लिखित में हो उसको हम क्या कहते हैं, साझेदारी स्लैंग कहते हैं। और साझेदारी स्लैंग के अंदर क्या क्या आता है, तो आप
एक बार बोल देता हूँ। फर्म में नाम का पता आ सकता है, साझेदारी के नाम में पते आ सकते हैं, साझेदारी व्यवसाय की प्रकृतियां, कार्य क्षेत्र हो सकता है, लाभ विभाजन अनुपात होता है, साझेदारी पूंजी होती है और उसमें पूंजी पर ब्याज कितना है, आर्न पर ब्याज कितना है और उसका प्रावधान क्या होगा, खातों की ऑडिट किस प्रकार की जाएगी, साझेदारी अवधि कैसी प्रकार होगी, इस प्रकार के लिखित होगा। जब साझेदारी में साझेदार स्नेह का अभाव यानी लिखित में नहीं हो तो उसको क्या कहते हैं, मौखिक भी कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में 7 प्रावधान नियम होते हैं। पहला नियम, पहले काफी साझेदारी स्नेह के अभाव में साझेदारी में लागू होने वाली बातें कौन कौन सी होती है। तो साझेदारी लागू होने वाली बात कौन कौन सी हो गई इसके अंदर। पहली बात यह हो गई कि कोई भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। दूसरी हो गई कि नए आर्न पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। तीसरी हो गई किसी भी साझेदार के वेतन, पारिश्रमिक, भत्ता किसी प्रकार का नहीं दिया जाएगा किसी भी साझेदार को। साझेदार को ये बात इंपॉर्टेंट रखनी है, किसी साझेदार ने आपको पर्सनल लोन दे रखा है व्यापार को, तो उनको साझेदारी स्नेह के अभाव में 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा और प्रत्येक साझेदार को व्यापार संचालन और उसको हिस्सा लेने का अधिकार होगा और कोई भी पुस्तक का निरीक्षण कर पाएगा या उसको देख सकता है, जांच कर सकता है, डिटेल दे सकता है। ये थे साझेदारी स्नेह में लागू होने वाले नियम। बाद में आप पढ़ा था कि साझेदारी के पूंजी खाते कौन कौन से होते हैं। कि साझेदारों की डिटेल रखने के लिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे, साझेदारों के पूंजी खाते बनाने होंगे। वीडियो अंत तक देखें, हम उसके प्रैक्टिकल सवाल भी करेंगे। कम से आधी घंटा करीब ये जो क्लास है। साझेदारी की पूंजी खाते, साझेदारी पूंजी खाते 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। एक तो स्थिर पूंजी विधि, स्थिर पूंजी विधि, और दूसरी होती है स्थिर पूंजी विधि उल्टा अपोजिट क्या होता है इसका, परिवर्तनशील पूंजी विधि। परिवर्तन पूंजी विधि या परिवर्तनशील भी कह सकते हैं, परिवर्तनशील। तो इसमें पूंजी विधि कौन कौन से खाते बनाते हैं। इस तरह पूंजी विधि के अंदर सिर्फ 2 खाते बनाए जाते हैं, एक पूंजी रखने के लिए और एक व्यापार की वार्षिक डिटेल रखने के लिए। तो इसके अंदर 2 खाते बनाते हैं। पहला है साझेदारी पूंजी खाता यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा बनाया जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। और परिवर्तनशील पूंजी विधि के अंदर सभी ब्याज एक खाते के अंदर दर्शाए जाते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक खाता बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ आ गई होगी। यदि बात समझ आ गई तो आप उसमें लाइक का बटन, लाइक को टिक करें जिसे पता रहे नहीं आप देख रहे हो, समझ आ रही है बात आपकी। अब इसके अंदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अब ये थी आपके पास। अब दोनों विधि के अंदर एक अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि के अंतर क्या है। देखो अंतर एक ही हो गया कि स्थिर पूंजी विधि के अंदर पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूंजी सदैव जितनी पहले थी, जब तक पूंजी में कमी या बढ़ोतरी नहीं की जाए तो पूंजी उतनी रहेगी। किंतु परिवर्तनशील पूंजी के अंदर हर वर्ष पूंजी में परिवर्तन होता रहता है। क्यों परिवर्तन होता रहता है कि जो व्यापार के और व्यवहार होते हैं, जैसे किसी वेतन देना है, ब्याज देना है, वो सब उसी में से डेबिट या क्रेडिट होते रहते हैं। किंतु इसके लिए स्थिर पूंजी के अंदर से कैपिटल अकाउंट के अंदर पूंजी दर्शाई जाती है, इसलिए पूंजी पर जब तक प्रभाव नहीं पड़ता जब पूंजी में कमी या वृद्धि नहीं की गई हो। क्यों, और अन्य व्यवहार होते अलग खाते में दर्शाए जाते हैं। और स्थिर पूंजी के अंदर पूंजी खाते का शेष क्रेडिट रहता है, कि इसमें डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ये आपके विधि में अंतर है। खाते में जो प्रैक्टिकल सवाल करेंगे उसके अंदर आप समझाते रहेंगे साथ साथ में। खाते बनाने के बाद में व्यापार में किसकी आवश्यकता पड़ती है, लाभों के विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। लाभों का विभाजन, इसका फॉर्मूला आपको मैंने नोट्स के रूप में जो 3 वीडियो और बनाए हुए उसके अंदर दिया हुआ है कि कौन कौन सी आइटम आएगी, किस प्रकार आएगी। साझेदार के मध्य के लाभों का विभाजन। साझेदारी फर्म की दशा में लाभ हानि खाते के प्रकट शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि
इनके लिए साजिश लें के अनुसार साझेदारों को जो शुद्ध लाभ हानि बांटेंगे उसके लिए खाता बनाया जाता है पी एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा खाता बनाएंगे? पी एंड अप्रोप्रिएशन अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको हिंदी में कह सकते हैं हम लाभ हानि नियोजन खाता। बस ये ध्यान रखना है, लाभ और नियोजन ये खाता बने। अब पूछ लिया जाता है कि यदि सार्वजनिक मध्य लाभ बांटा जा रहा है तो लाभ बांटने के लिए उसको व्यवहारों में दिखाने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है? लाभ हानि नियोजन खाता। ये पूछा जा सकता है, लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है? लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? साझेदारों के लाभों को बांटने के लिए, उसके मध्य को लाभ बांटने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसके ब्याज जिस खाते में लिखे जाते हैं उस खाते को लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। लाभ हानि नियोजन खाते की जो प्रकृति होती है नाम मात्र खाता होता है। जो आपने पढ़ा था 11th क्लास में 3 प्रकार के खाते पढ़े थे, अलग अलग व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र खाता। तो इसकी जो प्रकृति होती है किस प्रकार की होती है? नाम मात्र खाते की होती है। ये भी ध्यान रखना है उसको। अवास्तविक खाता भी कह सकते हैं इसको। अब इसमें जर्नल प्रविष्टियां, तो जर्नल प्रविष्टियां हमें किस प्रकार आएंगे, इसके अंदर कौन कौन से खाते आएंगे, क्या क्या आएगा, तो इसमें मैं डिटेल बताता हूँ क्या उसके अंदर नहीं आएगा। हाँ देख लीजिए, हमने कर रहे थे कि पी एंड ऑपरेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ऊपर क्या लिखा हो? पी एंड ऑपरेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, वर्ष का नाम आ जाएगा, कौन सी डेट को आप बना रहे हो। अब उसके अंदर एक साइड डीआर होगी, एक साइड क्या आएगी? सीआर रहेगी। अब ये देखना है कि पी एंड जो ऑपरेशन अकाउंट है कौन बनाता है? साझेदार फर्म बनाती है। तो साझेदार फर्म के अंदर जो आपको डेबिट साइड है, डेबिट साइड साझेदारों को दी जाने वाली राशि। अब साझेदार टू पी एंड नेट लॉस, यदि व्यापार के अंदर लॉस आ रहा है, पहले ये जो आइटम देने से पहले यानी वेतन ब्याज देने से पहले, तो पहले पे एंड नेट लॉस लिखोगे। जो उसको नहीं दिया गया है वो इसके एंट्री करोगे। तो यदि 7,000 को पूंजी पर ब्याज दिया जा रहा है तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि उसको पार्टनर सैलरी दे रहा है, किसी 7,000 को यदि वेतन दिया जा रहा है तो टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। अब इसकी एंट्री भी हो जाएगी कैसे? पी एंड ऑपरेशन अकाउंट दिया टू पार्टनर सैलरी। एंट्री के साथ साथ समझ सकते हो आप पी एंड। अब पहले लॉस को यदि ट्रांसफर करो खाते के अंदर तो पी एंड ऑपरेशन अकाउंट दिया टू पी एंड ऑपरेशन अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन साझेदार को दिया जा रहा है नाम आ जाएगा। इसी प्रकार पी एंड ऑपरेशन अकाउंट दिया पार्टनर सैलरी, उस साझेदार का नाम आ जाएगा। इसी प्रकार आपको पार्टनर और इस साइड रिजर्व के आपके क्या आपने जनरल रिजर्व के बारे में पढ़ा था। कोई समान संचय यदि पेंडल से बच्चे से लाभ से यदि इनको देने के बाद कुछ लाभ का हिस्सा इस रिजर्व के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है तो टू रिजर्व हो जाएगा, या जिस कारण से लाभ की कमी होगी। यदि आपको लॉस नहीं होगा, लाभ हो रहा है तो लाभ इस साइड आएगा, सीआर के फायदा इस साइड आएगा। तो बाय पेंडल जितना प्रॉफिट होगा वो दर्शा देंगे उसके अंदर प्रॉफिट। अब टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जब कोई साझेदार व्यापार से रुपया अर्न करते हैं तो उसे ब्याज लिया जाएगा तो पूरी फर्म का फायदा होगा। तो बाय इंटरेस्ट और ड्राइंग्स। और यदि कोई लाभ बच गया, लॉस हो रहा है, अब देखिए यदि साझेदारों को लाभ हो रहा है तो इस साइड जितने साझेदार होंगे जितना अनुपात दिया होगा उस अनुपात में आपस में बांट लेंगे। ये सब आइटम बैलेंस फिगर से बैठाकर इसको लिख सकते हैं बियर बैलेंस फिगर से, और लॉस हो रहा है तो वहन कर लेंगे। ये था आपका फॉर्मूला। किस प्रकार का फॉर्मूला आ गया होगा समझ में आपके। अब इनसे रिलेटेड हम सवाल करेंगे तब पूरी बात समझ आ जाएगी आपके। अब इसके बाद में कोई राशि ऐसा लिखा हुआ है कि लाभ चार्ज करने के बाद या वेतन चार्ज करने के बाद इतना लाभ था, जो चार्ज कर लिया जाएगा वो उस खाते के अंदर नहीं आएगा। अब क्या क्या नहीं आएगा? किसी प्रकार का इसके अंदर पर्सनल लोन है वो नहीं आएगा। अब ऐसे मध्य जो इसके अंदर नहीं दर्शाई जाएगी, क्या क्या नहीं दर्शाई जाएगी? मैनेजर कमीशन, साझेदार के पर ब्याज, उस भवन का किराया जिसमें फर्म का व्यापार चलाया जा रहा है, ये जो आइटम है वो इसके अंदर नहीं दर्शाई जाएगी। उसके दर्शाने के लिए पेंड अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके अंदर वही आइटम आती है जो साझेदारों से रिलेटेड है।
अब मैं एक सवाल लेता हूं, सवाल बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो आप। क्या सवाल था, ध्यान सुनिए। अजय तथा विजय ने 1 अप्रैल 2016 को साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। क्या किया? 1 अप्रैल 2016 को साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। उनकी पूंजी क्रम से 2 लाख तथा 3 लाख रुपए थी। यानी दो आपके साझेदार थे, कौन कौन से? एक अजय था और एक क्या बताया आपको? विजय बताया। तो अजय और विजय, अजय ने तो आपको कितने रुपए लगाए? 2 लाख रुपए लगाए। और विजय ने जो व्यापार शुरू करने पर उन्हें 3 लाख रुपए लगाए। ये डिटेल आपकी। साझेदार कितने? 2 साझेदार, अजय और विजय। आगे क्या कहना चाहता है कि साझेदार लिंक में निम्न प्रकार की शर्तें थी। कौन कौन सी? पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। नंबर 1, अजय को 2,000 रुपये प्रति माह तथा विजय को 36,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाएगा। आरंभ पर ब्याज अजय से 2,000 रुपये तथा विजय से 3,000 रुपये वसूल किया जाएगा। लाभों को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। वर्ष के दौरान अजय और विजय को आरंभ क्रम से 30,000 तथा 40,000 थे। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपरोक्त समायोजन करने से पहले फर्म का कुल लाभ 2,45,000 था। ये पूरे समायोजन करने से पहले आपको ये एक भी मत गठरी भी नहीं है, उसमें से जो लाभ है वो 2,45,000 है। कितना लाभ आता है आपको? 2,45,000 लाभ हुआ। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, लाइन डाले, उसमें साथ साथ डालते रहे, मेरे पता रहे आप डाल रहे हो, काम कर रहे हो। तो P&L ऑपरेशन अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड आपको डेट क्या बताइए? इसके अंदर लास्ट वर्ष 1 अप्रैल 2016 दे रखी है। हम डेट क्या डालेंगे उसके अंदर? 31 मार्च से 31 मार्च 2017, ये आपकी डेट होगी। और आइटम लिख देंगे, हल कर लेंगे। पहला जो आपको कॉलम था कौन सा था? पर्टिकुलर्स था। बाद में आपके पास अमाउंट था। बाद में क्या था? आपके पास अमाउंट था, पर्टिकुलर्स। इस साइड आपके DR और CR। मैं सीधे बता रहा हूँ एक बार उसको। पर्टिकुलर अमाउंट आप डाल ले, उसमें आपको जैसे फॉर्मूला बताया है। सबसे पहले हम P&L लिखते हैं। यदि प्रॉफिट हो रहा है इस साइड लिखेंगे बाय प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ आपके पास? 2,45,000। ये प्रॉफिट हुआ। जो जो आपको इसको देना है, क्या क्या देना है लिख लो आप उसको। एक देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को? अजय और विजय। विजय लिख दिया आपको। अब आपको जो 1,000 में आपको क्या बताया था, इसमें दिया हुआ था अजय 2,000 प्रति मास था, विजय को 36,000 वार्षिक वेतन दिया जाएगा। तो आप लिखते क्या लिखोगे? टू सैलरी टू पार्टनर्स किस किस को देनी है? अजय को और विजय को। और इस साइड आप क्या लोगे? आर्न पर ब्याज लोगे यदि है तो बाय इंटरेस्ट ऑन प्राइम्स अजय और विजय। ये आपके पास आइटम थी। आपका पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। पूंजी पर अजय के पास 2 लाख, विजय के पास 3 लाख, तो 2 लाख का 10%, 2 लाख गुणा 10%, तो 2 0 कट गए, तो 2 लाख का 10% कितना होगा आपके पास? 20,000 रुपए हो गए। इसी प्रकार विजय के 3 लाख है, तो 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 30,000। कितना हो जाएगा? 30,000 और 30 और 20 टोटल कितने हो गए? 50,000 हो गए। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर सैलरी अजय को 2,000 रुपये प्रति माह। अजय को कितने दिए जा रहे हैं? 2,000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। तो 2,000 गुणा 12, 12 गुणा 24, और विजय को दिए जा रहे हैं 36,000। तो 36 और 24 इनका वार्षिक सीधा डायरेक्ट दे रखा है। क्या 36,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाएगा? डायरेक्ट इसमें 36,000 लिख देंगे और 24 और 36 को जोड़ देंगे तो 0 और 6 4 10, ये टोटल हो गए 60,000। अब इनके बाद में क्या है? आर्न पर ब्याज अजय से 2,000, विजय से 3,000। अजय से कितना दिया जा रहा है? 2,000 और इनसे कितना लिया जा रहा है? 3,000। 2 और 3 आपके पास कितने हो गए? 5,000 हो गए। कितना ब्याज वसूल किया गया? उसको 5,000 वसूल किए गए। ब्याज डायरेक्ट दे रखा है, परसेंट दे रखा है, तो जितना अर्न किया उसका गुणा करके प्रतिशत निकाल लेंगे।
अगर लाभों को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाए, वर्ष के दौरान अजय और आर प्रश्न 30,000 और 40,000 थे। ये आर की आपको ब्याज पहले से दे दिया है, उसका कोई तात्पर्य नहीं रहा। लाभ हानि योजना खाता बनाइए। अब जिस साइड का योग ज्यादा है उसको पहले लगा दे। ये साइड ज्यादा है तो 2 45 और 5 कितनी हो गई आपके पास? 45 से 5 50, 2,50,000 हो गए, 2,50,000 हो गए। इस साइड का योग कम है, इस साइड का योग क्या है आपके पास? कम है। तो 2,50,000 इस साइड बराबर कर दो, 2,50,000। आप अब ये घटा दीजिए, पहले कितने जीरो है देखो ध्यान से देखिए, जल्दी कार्य कैसे करें। 1 2 3 3 जीरो हो गए। अब आगे आपको जोड़िए, चौथा जीरो भी आ रहा है उसके अंदर, तो 4 लिख दिए। अब 6 5 11, 5 6 11, 11 में कितने जोड़े? 5 हो जाए तो 11 4 कितने हो जाएंगे? 15। इसलिए एक उपराशिल नहीं है तो 1 1 2, 1,40,000 का टोटल क्या हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ। जितना प्रॉफिट होगा वो बांट दिया जाएगा, तो लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। कॉस्टिंग लिख दो। प्रॉफिट कौन साझेदार है? अजय और विजय। अजय और विजय दोनों को किस अनुपात में विभाजन करना है? इस लाभ को 3:2 में विभाजन करना है। कैसे करोगे? 1,40,000 गुणा अनुपातों में कितना हो गया? 5 हो गया। 5 का भाग दिया तो ये आपके पास 28 बार गया। 28 84 और 2 है 28 गुणा 56। इस प्रकार हमारे पास 1,40,000 आगे। हो सकता है आपके समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो कमेंट करके लाइक करके बताइए हमारे समझ आ गया है पूरा। आपने पढ़ा पीएन कोलैबोरेशन अकाउंट सॉल्यूशन आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा शेयर करें, और पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करना नहीं भूले उसको। अब आपके आप अगला जो टॉपिक है उसके बारे में आपके पास किसके बारे में है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी आई थी इसके बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मैंने जो बैक साइड के जो आपको क्लास बताई हुई है, 3 क्लासें ली हुई है, उसमें सब कुछ बताया कि सार्वजनिक पूंजी पर ब्याज 3 प्रकार से दिया जाता है। हमेशा ये ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सदैव प्रारंभिक पूंजी पर ज्ञात किया जाता है। किस पर ज्ञात किया जाता है? प्रारंभिक पूंजी यानी ओपनिंग कैपिटल पर ज्ञात किया जाता है। अंतिम पूंजी पर कई बार सवाल में आपको क्या मिलती है? अंतिम पूंजी दी होती है। तो अंतिम पूंजी दी हो तो प्रारंभिक पूंजी कैसे ज्ञात करते हैं? तो प्रारंभिक पूंजी की गणना, यदि सवाल में अंतिम पूंजी दी हुई हो, अंतिम पूंजी दी हो तो आपको सबसे पहले लिखते हैं हमें कैपिटल एंड अंतिम पूंजी। अंतिम पूंजी में से आप इसके अंदर ड्राइंग्स को ऐड कर देते हैं, क्यों घटाया होता है। तो ड्राइंग से यदि किसी साझेदार ने अपनी पूंजी में से ड्राइंग से आप निकाल रखे हैं तो उसको ऐड कर दिया जाता है, और इनके अंदर लेस कर दिया जाता है किसी साझेदार ने एडिशनल कैपिटल निकाली है। एडिशनल का जानेंगे क्या? अतिरिक्त पूंजी। यदि व्यापार के बीच में किसी ने अतिरिक्त पूंजी यदि लगा रखी है, एडिशनल कैपिटल लगा रखी है, एडिशनल कैपिटल और एडिशनल कैपिटल लगा रखी है, और किसी उसमें लाभ भी यदि मिला हुआ है तो चालू वर्ष का लाभ जोड़ दिया जाता है, यानी करंट ईयर प्रॉफिट जोड़ देंगे उसके अंदर। करंट ईयर प्रॉफिट वापस जोड़ देंगे, क्योंकि आपने ट्रेडिंग अकाउंट पेंटल अकाउंट बनाया था। बैलेंस शीट बनाते समय आप अंतिम पूंजी जब याद कर रहे थे 11th क्लास में अंतिम खत्म के अंदर, तो प्रॉफिट को जोड़ते थे और लॉस को घटाते थे। किंतु जब अंतिम पूंजी दी हो, प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करनी हो तो प्रॉफिट को जोड़ दिया जाता है, और या फिर हानि दे रखा हो तो लॉस को घटा दिया जाता है। यदि सवाल में आपको क्या दे रखा हो? लॉस दे रखा हो तो लॉस को घटा दिया जाता है। और इस प्रकार इन सभी हल करने के बाद में जो पूंजी प्राप्त होगी वो कौन सी पूंजी आएगी? ओपनिंग कैपिटल आएगी। ओपनिंग कैपिटल प्राप्त हो जाएगी। अगर ये फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करने का, यदि उस सवाल में अंतिम पूंजी दी हो और ये आपके पास नहीं हो। अगली
सिचुएशन थी आपके पास कि जब साझेदार के अंदर ब्याज देने का कोई सवाल में उल्लेख नहीं हो, ऐसी स्थिति में किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये सवाल में आपको ये दे रखा है क्या पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इस स्थिति में किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। किंतु एक प्रावधान है, 3 प्रावधान ध्यान रखने हैं। जब साझेदार में स्लेंग के पूंजी पर ब्याज देने का उल्लेख हो, जब आपको साझेदार स्लेंग में, ध्यान सुनिए मेरी बात, साझेदार स्लेंग में पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान हो, किंतु पूंजी और ब्याज लाभों पर प्रभार माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये बात इसमें स्पष्ट नहीं है। किंतु यह स्पष्ट नहीं है, लाभों पर प्रभार माना जाएगा या नहीं जाएगा, ये बात उल्लेख नहीं है। इस स्थिति में 3 स्थितियां बन जाती हैं। क्या स्थिति बन जाएगा? नंबर 1, जब व्यापार में हानि हो रही हो, जब व्यापार में क्या हो रही हो, हानि हो रही हो, तो हानि की दशा में कोई पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। प्रावधान क्या है? जब व्यापार में हानि हो तो ब्याज नहीं दिया जाएगा। दूसरा प्रावधान क्या है इसके अंदर? जब लाभ पूंजी की तुलना में, यानी पूंजी के ब्याज की तुलना में कम हो। क्या स्थिति है? जब लाभ पूंजी की ब्याज की तुलना में कम हो। माना कि लाभ तो है हमारे पास 10,000 और पूंजी का ब्याज क्या बन रहा है? 15,000 बन रहा है। ऐसी स्थिति में साझेदारों के पूंजी का जो ब्याज होगा उसका अनुपात ज्ञात करके इस लाभ को बांटा जाएगा, या पूंजी में ब्याज उसके ब्याज के अनुपात के रूप में इस लाभ को दिया जाएगा। तीसरी स्थिति, जब लाभ पूंजी के ब्याज की तुलना में अधिक हो। क्या हो? जब लाभ पूंजी के ब्याज की तुलना में अधिक हो, ऐसी स्थिति में पूंजी का ब्याज पूरा दे दिया जाएगा। ये थी आपकी स्थिति। क्या स्थिति थी? जब साझेदार से लेंगे पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान हो, किंतु स्पष्ट नहीं है लाभों पर प्रभार माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। हानि की दशा में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। और जब लाभ पूंजी की ब्याज की तुलना कम हो, ऐसी स्थिति में पूंजी के ब्याज के अनुपात में उसको ब्याज दिया जाएगा। तीसरा, जब लाभ पूंजी के ब्याज की तुलना में अधिक हो, ऐसी स्थिति में उसको ब्याज पूरा दे दिया जाएगा। 2 स्थितियां हो गई ना। अब इसके अंदर तीसरी स्थिति थी कि जब भी साझेदार से लेंगे पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार मानने का उल्लेख हो, या कह दिया जाए लाभों में से चार्ज किया जाए, ऐसी स्थिति में चाहे फर्म के अंदर लाभ हो चाहे हानि हो, पूंजी पर ब्याज पूरा दिया जाएगा। अब इसके सभी को धन्यवाद। ज्यादा उसको शेयर करें। अब आपको करना क्या है इसके अंदर, आगे जो जितना पढ़ा है उसको हल करना है, और आगे आपको सवाल कर हल करेंगे पूंजी पर ब्याज अगले वीडियो के अंदर, साझेदार पूंजी पर ब्याज, और अगला जो वीडियो बनाने में जल्दी तैयार करेंगे उसको। धन्यवाद सभी को।